पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ही कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। मुस्लिम स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने जा रही है और संसद में इससे संबंधित बिल आएगा, लेकिन इस बदलाव को लेकर के क्या किसी तरह की आपत्ति हो सकती है और इसीलिए जाने माने इतिहासकार और मुस्लिम स्कॉलर इरफान एस हबीब साहब हमारे साथ हैं। वक्फ को लेकर के ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं मिली कि वक्फ की संपत्तियों में हमेशा कई बार गड़बड़ी की शिकायत आई है और अब सरकार ये जानकारी भी आ रही है कि 40 से ज्यादा अमेंडमेंट हो सकते हैं, कानून आने वाला है। ऐतराज किस बात का है? नहीं, पहली बात तो ये मालूम नहीं है कि किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, कि वो तो भी क्लियर नहीं है। 40 हैं वो तो है, कुछ इंडिकेशंस हैं कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए। लेकिन औरतों के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर या जो धांधली वक्फ बोर्ड में होती है उसका मिसयूज लोग करते, उसमें कोई शक नहीं है, होता है। उनके नाम पर उस तरह के कंट्रोल नहीं होने चाहिए कि उन वक्फ बोर्ड्स को लेजिटिमेट एक्टिविटी में भी कुछ पाबंदी नजर आए, रिस्ट्रिक्शंस नजर आए। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। या फिर जो लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, अच्छी नीयत से छोड़ के गए थे, बदनीयत लोग बाद में उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेशियस प्रॉपर्टी जो आज करोड़ों लाखों की है वो छोड़ी थी अच्छे काम के लिए, धार्मिक शिक्षा हो, चैरिटेबल काम हो। इतिहास के नजरिए से यही समझना चाहता था कि वक्फ बोर्ड के पास जमीनें क्यों होनी चाहिए, उनके पास वो जमीनें कैसे आई हैं, कहाँ है और उसका मकसद क्या है? वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बॉडी है 1954 में बनाई, जो आज़ादी के बाद। उसमें जो वो प्रॉपर्टी जो लोग धर्म के नाम पर छोड़ गए थे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड की नीयत भी ठीक थी बनाने की कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उसमें बड़ी तादाद में बेईमान लोग आ गए, उन्होंने उसको गलत इस्तेमाल किया। अब उसमें अगर उसको सुधारने के लिए काम हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस सरकार की नीयत पर लोगों को शक होता है, खास तौर से जब कोई मुसलमानों से जुड़ी बात हो कि ये नीयत ठीक है कि नहीं, क्या सरकार प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहती है, उन प्रॉपर्टीज को भी नॉन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहती है जो वाकई वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं।